नमस्ते, मैं वर्षा और आज हम एक बहुत ही गंभीर मामले के बारे में बात करने वाले हैं और वो है थर्ड पार्टी सिचुएशन यानी तृतीय पक्ष संबंध। आप क्या कर सकते हैं जब आपको पता चलता है कि आप जिनसे प्यार करते हैं वो किसी और से प्यार करते हैं? तो सबसे पहले तो ये कीजिए कि अच्छी तरह से छानबीन कीजिए, तहकीकात कीजिए, पता लगाइए कि जैसा आप सोच रहे हैं क्या वाक़ई में ऐसा है? क्या वाक़ई में आपके हस्बैंड या वाइफ़ या बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड किसी और से प्यार करते हैं? जब आपको लगता है कि आपने सारी जानकारी प्राप्त कर ली है और अब आप निश्चिंत हैं कि हाँ, ये इंसान किसी और से प्यार करता है, तब परेशान होना लाज़मी है। मैं बहुत अच्छी तरह से समझती हूँ कि कितनी तकलीफ़ होगी आपको ये जानकर कि आप जिनसे इतना प्यार करते हैं वो किसी और से प्यार करते हैं। दूसरी चीज़, इस चीज़ को स्वीकार करने की कोशिश कीजिएगा क्योंकि देखिए, जो दो लोग आपस में इन्वॉल्व हैं शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, भावात्मक रूप से, यानी फिज़िकल, इमोशनल और साइकोलॉजिकली, वो लोग बच्चे नहीं हैं, वो लोग बालिग हैं, समझदार हैं और उन दो समझदार लोगों ने मिलकर ये फैसला लिया है कि एक थर्ड पार्टी सिचुएशन में होना, एक तृतीय पक्ष संबंध में होना कोई गलत काम नहीं है। तो जब आप स्वीकार लेंगे इस बात को, तब आपको तकलीफ कम होगी। तीसरी चीज़, देखिए, ये जो संबंध होते हैं थर्ड पार्टी सिचुएशन, ये तीन तरह के होते हैं। पहली सिचुएशन क्या होती है कि जिनसे आपकी शादी हुई है या जिनके साथ आपका रिलेशनशिप है, वो आपके साथ आने से पहले संबंध में या शादी में किसी और से प्यार करते थे। किसी वजह से शादी हो नहीं पाई या वो रिलेशनशिप टूटा, इस वास्ते वो आपके साथ हैं और कई बार वो पुराना प्यार फिर जाग जाता है। तो पहली कैटेगरी होती है ये थर्ड पार्टी सिचुएशन की। दूसरी कैटेगरी है कि हो सकता है कि वो आपके किसी करीबी दोस्त या अपने किसी करीबी दोस्त के साथ उनको प्यार हो जाए। तीसरी कैटेगरी है बिल्कुल ही अनजान इंसान से उनको प्यार होता है। वो उनका कलीग हो सकता है, शायद कहीं किसी शादी में मिला था या इंटरनेट पे मिला था। तो ये तीन कैटेगरी के रिश्ते होते हैं जो थर्ड पार्टी संबंध बनाते हैं, लव ट्रायंगल। और एक बात प्लीज़ ध्यान रखिए कि ये जो थर्ड पार्टी सिचुएशन होती है ना, वो हमेशा कर्मा की वजह से होता है। कोई ना कोई कर्मा होता है आपका, पिछले जन्म का हो या इस जन्म का हो। सारा हमारा किया धरा हमें जो है बैलेंस यही करना पड़ता है इसी जन्म में। या मान लीजिए ये सब बंटा हुआ होता है कि आप इस जन्म में किस चीज़ का हिसाब किताब देंगे और अगले जन्म में। अगली बात, आप कोशिश ये कीजिए कि आप इमोशनली डिटैच रहें, यानी भावात्मक रूप से अलगाव रखें। आप अपने आप को डिटैच कर लीजिए। आप जितना अटैच रहेंगे उतनी ज़्यादा ही तकलीफ़ होगी आपको, उतना ज़्यादा पेन होगा और आपका दर्द कोई और नहीं समझ सकता क्योंकि आपकी जगह लोग नहीं ले सकते। जो तकलीफ़ आपकी है वो सिर्फ आप ही जानते हैं। इसलिए कोशिश कीजिएगा कि उस इंसान से और उस सिचुएशन से आप अपने आप को बिल्कुल अलग कर लें। आसान नहीं है, मैं समझती हूँ, लेकिन वो कहते हैं ना कि मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। जब अपने पे बीतती है तो आदमी सीख ही जाता है। अगली बात, इस चीज़ को हमेशा याद रखिए कि जब भी कोई इंसान किसी और से अट्रैक्ट होता है ये तृतीय पक्ष संबंध में, थर्ड पार्टी सिचुएशन में, वो हमेशा इसलिए होता है क्योंकि या तो आपने उन दोनों का घर कभी तोड़ा था किसी जन्म में, या इन दोनों में से किसी एक ने आपका घर तोड़ा था या एक दूसरे का घर तोड़ा था। वही कर्मा बैलेंस करने के लिए इस जन्म में वापस आप तीनों एक दूसरे को अपनी ज़िंदगी में अट्रैक्ट करते हैं और यही एक बहुत कड़वा और बड़ा सच है। ठीक है, और जैसे ही वो कर्मा बैलेंस होगा, आप तीनों के बीच वो जो तीसरा इंसान है, चाहे वो मर्द है या औरत है, वो अपने आप ही आपके पार्टनर से अलग हो जाएंगे। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो नहीं सुधरते हैं। उनको ऐसे ही लगता है कि घर तोड़ना कोई बात नहीं, मुझे मेरा प्यार चाहिए, घर टूटता है तो टूटे, बच्चे अगर अनाथ फील हो करते हैं अपने आप को तो करें, मुझे कुछ नहीं करना। देखिए, ऐसे लोग अपना कर्मा और बनाते हैं, आप उनकी मदद नहीं कर सकते। सिर्फ आप कोशिश ये कर सकते हैं कि उनको बद्दुआ ना दें, क्योंकि कहते हैं हमारी बद्दुआ हमें ही लगती है।
तो किसी के बारे में बुरा ना सोचें, बुरा ना कहें। मैं मानती हूँ बहुत गुस्सा आएगा, शायद किसी को मारने की इच्छा भी होगी, वो बहुत नेचुरल बात है। अगर आपको तकलीफ़ होगी तो आपको गुस्सा आएगा, राइट? लेकिन कोशिश कीजिएगा कि आप अपने गुस्से पे काबू पा सकें और अपने आप पे ध्यान दे सकें। तो सबसे पहले आपको डिटैच होना है इमोशनली अपने हस्बैंड, वाइफ, बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड से जो किसी और के साथ इन्वॉल्व है, और फिर अपनी आप पर बहुत ध्यान देना है, अपना बहुत सारा ख्याल रखना है, अपने आप से बहुत सारा प्यार करना है, ताकि जिस प्यार की कमी आपको महसूस हो रही है वो कमी महसूस ही ना हो। अगली बात, अगर आपके रिलेशनशिप में मान लीजिए आपकी शादी हो चुकी है, या आजकल तो खैर बगैर शादी भी बच्चे होते हैं, तो अगर आपके रिलेशनशिप से आपको बच्चे हैं तो आप कोशिश ये कीजिएगा कि आप बच्चों पे ध्यान दें, अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय उनके साथ स्पेंड करें, उनके साथ उलझे रहें, ताकि आपको अपने पार्टनर से दूर होने का गम इतनी बुरी तरीके से अंदर से ना खाए। तो अपना ध्यान रखने के साथ साथ अपने बच्चों का ध्यान रखें, या अपने किसी करीबी दोस्त के साथ अपने आप को उलझा के रखें, ठीक है? अगली बात, आप और क्या कर सकते हैं, जो आपकी क्रिएटिविटी है आपके अंदर, क्योंकि हर इंसान बहुत गिफ्टेड होता है, बहुत क्रिएटिव होता है, तो माफ़ कीजिए, हो सकता है कि आप बहुत अच्छा खाना बनाते हैं, आपको पौधे लगाना अच्छा लगता है, आपको चित्र बनाना अच्छा लगता है, आपको सिलाई, बुनाई, कढ़ाई ये करना अच्छा लगता है, आपको जो अच्छा लगता है वो कीजिए, लेकिन अपने आप को दुख से दूर रखिए। देखिए, ये जो थर्ड पार्टी सिचुएशन होती है, इसमें 5 तरह की एनर्जीज इन्वॉल्व होती हैं: रिजेक्शन, अबैंडनमेंट, बीट्रेयल, लोनलीनेस और फॉरगिवनेस। रिजेक्शन यानी अस्वीकृति। कभी किसी जन्म में आपने किसी को रिजेक्ट किया होगा, या उस इंसान ने आपको रिजेक्ट किया होगा, वो दर्द आपके डीएनए में छुपा होता है, जिस वजह से थर्ड पार्टी सिचुएशन अट्रैक्ट होती है। अबैंडनमेंट यानी परित्याग करना। कभी आपने किसी को छोड़ा होगा किसी और के लिए, या जिससे आप प्यार करते हैं उन्होंने आपके साथ ऐसा कुछ किया होगा, या उस तीसरे इंसान ने। सो ये परित्याग भी एक कारण होता है थर्ड पार्टी सिचुएशन का। तीसरा, बीट्रेल यानी विश्वासघात। शायद आपने किसी का विश्वास तोड़ा हो किसी जन्म में, या इसी जन्म में, या किसी और ने, ये जो 2 और लोग हैं जो आपके साथ इन्वॉल्व हैं, उनमें से किसी एक ने आपके साथ विश्वासघात किया था, इस वजह से ये थर्ड पार्टी सिचुएशन हुई है। अकेलापन, चौथी एनर्जी होती है अकेलेपन की। शायद आपके किसी बात से, किसी एक्शन से, किसी विचार से किसी को अकेलापन मिला हो किसी जन्म में, उसको बैलेंस करने के लिए भी थर्ड पार्टी सिचुएशन आपकी ज़िंदगी में आता है। 5वां और आखिरी, फॉरगिवनेस। शायद कभी आपको मुश्किल हुई हो किसी को माफ़ी देने में, किसी को माफ़ करने में, या किसी ने आपको माफ़ नहीं किया, आपकी किसी हरकत की वजह से, किसी विचार की वजह से, किसी सोच की वजह से। तो फॉरगिवनेस, माफ़ करना भी एक 5वीं एनर्जी है जिस वजह से आप अट्रैक्ट करते हैं थर्ड पार्टी सिचुएशन। सो इन 5 चीज़ों को हील करने के लिए ही हम किसी भी जन्म में ये थर्ड पार्टी सिचुएशन अट्रैक्ट कर सकते हैं। ये हमारे बस में नहीं होता, ये सब हमारे भाग्य का खेल है, क्योंकि भाग्य हमारे कर्मों और हमारे विचारों से बनता है। तो ये हमारा ही किया धरा है, जाने अनजाने में हम थर्ड पार्टी सिचुएशन को अट्रैक्ट करते हैं, ताकि हम अपनी गलती सुधार सकें, अपने आप को माफ़ कर सकें, जो हमसे जुड़े हैं हम उनको माफ़ कर सकें, अपने आप से प्यार कर सकें और उनसे प्यार कर सकें। आखिरी में मैं ये कहना चाहूँगी आखिर में कि आप इन सब चीज़ों से बाहर कैसे आएंगे, तो आप किसी हीलर से हीलिंग सेशन बुक कर सकते हैं। मैं एक हीलर हूँ, एक सर्टिफाइड हीलर हूँ, आप मुझसे बात कर सकते हैं। इंटरनेट पे बतेरे लोग हैं जो हीलिंग करते हैं आज की दुनिया में। आपको जो हीलर सही लगता है, आपको लगता है कि वो आपका मार्गदर्शन कर सकते हैं, आपकी मदद कर सकते हैं, आपके इन प्रॉब्लमैटिक इस पेन पे मलहम लगा सकते हैं, इस दर्द का निवारण कर सकते हैं, तो प्लीज़ बेझिझक उनको कांटेक्ट कीजिए, उनसे हीलिंग सेशन बुक कीजिए, और वो लोग आपको ये देखकर बता सकते हैं कि ये कौन सा कर्म था जिस वजह से आपके पार्टनर, आपके हस्बैंड, वाइफ, बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड ने आपके साथ ऐसा किया। और आपकी बहुत मदद होगी और ये सिचुएशन हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी, आपकी तकलीफ़ों का निवारण हो जाएगा। आशा करती हूँ इस वीडियो के ज़रिए आपको अपने बहुत सारे अनकहे सवालों का जवाब मिला होगा। अगर कोई और सवाल आपको परेशान कर रहा है
थर्ड पार्टी सिचुएशन के तहत प्लीज़ बेझिझक मुझे आप ईमेल कर सकते हैं या डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं फेसबुक या इंस्टाग्राम पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये वीडियो देखने के लिए।